आज देश में वक्फ बोर्ड से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बहस तेज हो गई। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को गरीब और वंचित मुसलमानों के लिए बड़ा कदम बताया है। सरकार मुस्लिमों से कुछ छीनने नहीं बल्कि उनके हक दिलाने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल हो, यही मकसद है। प्यारे खान का आरोप है कि पिछली सरकारों ने कभी भी गरीब मुस्लिमों की हक की लड़ाई नहीं लड़ी। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल हो तो मुस्लिम समाज को अलग से कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, बात अगर दबे कुचले मुसलमान और गरीब मुसलमानों की है तो हमने सबने मिलकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर खराब रहती तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो देश में सीलिंग एक्ट आया है। सरकार को अगर मंशा सरकार की खराब रहती तो वो वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। वक्फ बोर्ड क्यों रखता हो? वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। तो जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, सरकार उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है, उनका हक दिलाना चाहती है। अगर बात हम पिछले समय की करें, पिछले सरकारों की करें, तो मुसलमानों को उनका हक कभी मिला नहीं, उनका अधिकार कभी नहीं मिला। मैं ये सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जितने भी देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार दे। उनको एक छोटे छोटे जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो लैंड है उसमें से कुछ हिस्सा वो उन गरीब मुसलमानों को दे दे जो उनके वो हकदार है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो गरीब मुस्लिमों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। प्यारे खान ने 370 हटाने का भी उदाहरण दिया। उनका कहना है कि तब भी सरकार पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज कश्मीर में विकास हो रहा है। जब 370 हटाया गया था तब भी आरोप लगे थे, लेकिन आज कश्मीर में गरीब मुस्लिमों को उनके हक मिल रहे हैं। वही स्थिति वक्फ बोर्ड पर भी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर सरकार मुस्लिम समाज के हित में यह कदम उठा रही है तो कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। प्यारे खान ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग आज आंदोलन की बात कर रहे हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की बदहाली पर पहले कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। आज विरोध करने वाले पहले क्यों चुप थे। जब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। ऐसी प्रतिक्रिया आज महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे जिया खान द्वारा दी गई है। नहीं, देखिए कैसा है, क्या आरोप प्रत्यारोप। अभी इससे पहले अगर आप देखें तो 370 हटने के पहले कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगे थे। इन्हें बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे थे कि कश्मीर में भी कुछ सरकार जो है ख़राब करने जा रही। तो आज वहाँ की स्थिति देखिए, आज वहाँ के मुसलमानों से बात कीजिए कि उनको उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला। और आज जो कश्मीर जो है वो इतना डेवलप हो रहा था, वैसी इसी तर्ज पे ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा तो आज वो मुसलमान जो गरीब है, पिछड़ा है, तबका है, वो खुद का घर वाला हो जाएगा, खुद की ज़मीन वाला हो जाएगा। जितने भी जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उन्होंने, चाहे किसी भी सरकार में ले लो, उन्होंने मुसलमानों को फ़ायदा दिया नहीं। अगर फ़ायदा देते तो आज सरकार को ये करने की ज़रूरत नहीं होती। पिछली भी सरकारों में, ये भी सरकारों में जितने भी मुस्लिम बैठे उन्होंने कभी भी मुसलमानों को इस वक्फ बोर्ड का फ़ायदा दिया नहीं। अगर आप देखें, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में ऐसी कई मेरे पास कंप्लेंट है कि वक्फ बोर्ड में आज उनके काम नहीं होते। कई सालों से उनकी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते। जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनों पर उनको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सरकार एकदम सही करने जा रही मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी न किसी पर सरकार का वॉच चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, ये खुद पर्सनल जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम हैं उनके लिए नहीं है, ये उन गरीब मुसलमानों के लिए जो सरकार ने इसका गठन किया था। नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें